आप यहाँ पर ए एन डी लिख रहे हैं, आप ए एन डी की जगह यहाँ पर सिंबल लगाएंगे इस तरह से, ये एंड कहलाएगा, ये एंड ऑपरेटर है। तो ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, यानी कि आपने दोनों को एक साथ बाइंड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली कंडीशन अगर सही है और दूसरी भी सही है तभी ये इसके अंदर जाएगा। यानी एंड का मतलब ये हो गया कि इसकी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों कंडीशन एक साथ सही होनी चाहिए। मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ सही हैं तभी ये इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कराएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें लिख दिया आपने ए इज ग्रेटर, और आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, ए इज ग्रेटर, तो आप यहाँ पर आपने ए की प्रिंट भी करा दी, तो ए की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, जो भी आपने इंसर्ट करी होगी वो इनपुट हो जाएगी। फिर लगाइए एल्स इफ, एल्स इफ इसमें लिखिए कि अगर b बड़ा है a से, b की वैल्यू a से बड़ी है एंड b की वैल्यू c से बड़ी है। तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों, जब दोनों एक साथ होंगी, यानी कि b की वैल्यू a से भी बड़ी हो एंड b की वैल्यू c से भी बड़ी हो, यानी कि दोनों जब एक साथ सही होंगी तभी ये एल्स इफ को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कराएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और पता है इसमें आपने क्या लिखा, आपने लिखा b इज ग्रेटर, और लीजिए ये b आ गया, ठीक है। इसके आगे लिखिए एल्स इफ, अब c वाली कंडीशन चेक कराइए कि अगर c बड़ा है a से, c की वैल्यू a से बड़ी है एंड c बड़ा है b से, यानी कि c की वैल्यू a से भी बड़ी है और c की वैल्यू b से भी बड़ी है, तो प्रिंट कराए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और आपने प्रिंट कराया c इज ग्रेटर, लीजिए c बड़ा हो गया। और अगर ये भी सही नहीं निकली, मतलब a भी बड़ा नहीं निकला, ना b बड़ा निकला, ना c, तो इसका मतलब है कि इनमें से आपने वैल्यू डुप्लीकेट रख दी है। डुप्लीकेट होने मतलब रिपीट हो गई वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट मतलब ये है कि जैसे a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू सेम है तो ग्रेटर निकलेगा ही नहीं, तो आपने इसमें लिख दिया। सर ऊपर वाले सिस्टम के बाद भी स्लैश लगा हुआ है डॉट की जगह। कहाँ पर जी? ओके, और इसमें लिख दिया, आपने लिख दिया इनपुट, या आपने लिख दिया डेटा इज एम्बिगुअस, ठीक है। यस सर। चलिए अब इसे हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 4, cmd javac प्रोग्राम नंबर 4, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 4 रन हुआ। अब इसने इनपुट करा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 63, एंटर सेकंड नंबर 41, एंटर थर्ड नंबर 52, कह रहा ए इज ग्रेटर, ए बड़ा है, बिल्कुल सही आउटपुट दिया। फिर दोबारा रखा 52, 63, 41, बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही, बी की वैल्यू 63 है। फिर इनपुट कराया 52, 85, 96, सी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही, सी की वैल्यू 96 है। चलिए 63, 52, 63, डेटा इज एम्बिगुअस, ठीक है। फिर yes, आपने इनपुट कराया 52, 52 और 63, 52, लेकिन ये डाटा एम्बिगुअस नहीं है क्योंकि इसमें अंदर दिख ही रहा है 63 बड़ा है। देखो क्या कर रहा है, बी इज ग्रेटर, रिपीट यहाँ भी हो रहे हैं, तो लेकिन रिपीट होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा है ना, वो उसको पहले ही मिल गया। हाँ ठीक है। अब इसमें इस वाले में गलती ये थी कि जो बड़ा है वही रिपीट हो रहा है, तो इसमें कहेगा डाटा ए इज ग्रेटर, हाँ ठीक है, ए इज ग्रेटर 63, 96 और 93, 96, 96, इसमें कहेगा डाटा इज एम्बिगुअस।
लीजिए, ओके क्लियर? यस सर। ये लीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट? नो सर। मैडम इसी प्रोग्राम को करने का एक 5वां तरीका, टर्नरी ऑपरेटर। किसका यूज करेंगे? टर्नरी ऑपरेटर। चलिए अब टर्नरी ऑपरेटर बताते हैं आपको क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। और ये होते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलम। तो स्टूडेंट टर्नरी ऑपरेटर का यूज जब किया जाता है जब आपके प्रोग्राम में लिखा हो विदाउट यूजिंग इफ एंड एल्स, बिना इफ एल्स के यूज करे आपको ग्रेटर नंबर निकालना है, तो आप यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। और ये टर्नरी ऑपरेटर दो होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कॉलम। ये दो होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। जो ये क्वेश्चन मार्क है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, इसको हम ट्रू लेके चलते हैं, यानी कंडीशन जो है क्वेश्चन मार्क यानी ट्रू, और कॉलन यानी फॉल्स, कॉलन फॉल्स में कंसिडर किया जाता है। तो चलिए ये लिख दिए मैंने इसके अंदर ट्रू। फॉल्स, ये है जी ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब से लिखने का तरीका देखिए, आप इस तरह से दो, पहले क्या लगाएंगे? पैरेंथेसिस। हाँ पैरेंथेसिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। फिर आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, पहले मैं आपको सिग्नेचर बता रहा हूँ कैसे होगा। फिर आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, पहले दो पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे पैरेंथेसिस के आगे, फिर यहाँ पर आप एक कंडीशन क्रिएट करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। अब इस कंडीशन का पार्ट एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। स्टूडेंट ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स है तो जो आपने यहाँ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लीजिए। इसी तरह यहाँ पर आपने कोई अगर स्टेटमेंट लिखी है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू वाली है और ये फॉल्स वाली है, आप समझ रहे हैं? इस तरह से काम करता है। तो चलिए एक थोड़ा सा और इसको मीनिंगफुल कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आप कभी देखने लगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने, ये तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स हो, दोनों में से कोई सी एक चीज निकलेगी, तो ट्रू या फॉल्स। ओके, अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा अगर कंडीशन ट्रू निकली तो। और अगर कंडीशन फॉल्स है
तो ये फिर इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। समझ गए जी? इस तरह से काम करेगा ये। ओके, यस सर। ये देखिए लीजिए, तो ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन ट्रू के साथ एग्जीक्यूट होगी, और जो ये वाली स्टेटमेंट है ये कंडीशन फॉल्स के साथ एग्जीक्यूट होगी। बताइए कोई डाउट मैडम? नो सर। किसी और को? स्टूडेंट कोई? देखिए अब जैसे अब शिवांगी यस नो पूछ रही है, किसी और को है तो बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा एक बार। चलिए सबको क्लियर है, तो ये आप पकड़ में आ गई होगी बात आपको किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक कंडीशन इस वाली स्टेटमेंट को रन कर देगा, फॉल्स निकली तो इसे रन कर देगा। ठीक, चलिए अब आपको एक प्रोग्राम भी लिख के दिखाते हैं। इसमें एक प्रोग्राम लिखते हैं सही से। a बराबर 45 और b बराबर 25, और ये आंसर आपको सी में चाहिए कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ये प्रोग्राम है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 25 और c में मुझे ग्रेटर चाहिए। सी में मैं ग्रेटर चाहता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा क्या a बड़ा है b से। अगर a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू से तो ये क्वेश्चन मार्क में आएगा, नहीं तो ये कॉलम में जाएगा। सही बात है, इस तरह से देख लीजिए आपके सामने। अगर a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू से तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये गलती निकली तो ये यहाँ एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखिए क्या a b से बड़ा है या छोटा है? देखिए क्या a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है, तो ये कहाँ पे जाएगा? क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट क्वेश्चन में मार्क जाएगा या में। कॉलम वाले क्वेश्चन मार्क में। मार्क में जाएगा? तो आप क्वेश्चन मार्क के अंदर आपने यहाँ लिख दिया a। क्या लिख दिया? a। यानी कि a बड़ा है, मतलब ये बड़ा है तो a, तो a की वैल्यू रिटर्न होकर c को मिल जाएगी। ओके। ठीक है, अगर ये गलत निकला तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा ये? बी। तो b को मिलेगी, यानी कि c के पास कुछ ना कुछ जरूर पहुंचेगा। अगर कंडीशन ट्रू निकली तो ये यहाँ तो ए। a c में रख देगा। ओके, और अगर कंडीशन गलत निकली तो बी तो को ये जो रख b, देगा। हाँ ये b की वैल्यू जो है वो c में स्टोर करा देगा। लीजिए मैडम, कोई सी एक वैल्यू c में जरूर जाएगी। अब अगर वो आपको पता ही है कि यहाँ से कौन सी वाली वैल्यू जाती है, यहाँ से अगर जाएगी तो कौन सी वैल्यू जाएगी? ए से। हाँ मतलब यहाँ से जाएगी तो ट्रू वाली जाएगी ना, ट्रू वाली। ट्रू वाली। ठीक है, और अगर यहाँ से जा रही है तो फॉल्स वाली। फॉल्स वाली। बताइए कोई डाउट स्टूडेंट? अब अगर हम सी नो को सर। प्रिंट करा के देखेंगे, किसको? सी को। सी को अगर मैं प्रिंट करा के देखूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 45। 40, यानी कि सी की वैल्यू 45 आएगी। अगर मैं यहाँ आपको प्रिंट करा के देखूं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कराऊं तो आंसर आएगा 45। जी स्टूडेंट कोई डाउट? नो सर। इस तरह से वर्क करेगा ये। यहाँ से ए रिटर्न हो जाएगा अगर ये ट्रू निकली तो, अगर फॉल्स निकली तो ये रिटर्न हो जाएगा। ये जैसे लिखा ना ट्रू एंड फॉल्स, बिल्कुल यही चीज बताइए मैंने। फॉल्स है तो ये, ट्रू है तो ये लीजिए आपके सामने। ठीक है, ये 2 का था। अब यही अगर 3 का आ जाए, हाँ 3 वेरिएबल में से ग्रेटर निकालने को कह दिया जाए कि थ्री वेरिएबल्स में से आपको ग्रेटर निकालना है और यूज करने हैं टर्नरी ऑपरेटर। हाँ टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से आपको 3 में से ग्रेटर निकालना है। तो वो कहलाता है नेस्टेड। जैसे ये कंडीशन थे ना, तो इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है। कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर ये नेस्टेड आ जाए, क्या आ जाए? नेस्टेड टर्नरी। नेस्टेड टर्नरी कैसे लिखते हैं, मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर। हाँ जी, इट इज कॉल्ड नेस्टेड टर्नरी। अभी कैसे लिखते हैं देखिए, ये आपने लगाया। चलिए अब इसके अंदर आपने यहाँ लिखा
कंडीशन लिखी। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे कंडीशन ट्रू मानी जाएगी या फॉल्स। चलिए अब आपको पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये इस वाली कंडीशन में जाएगा। आपने यहाँ भी ये कंडीशन लिख रखी है, ये इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं। और ये कंडीशन फॉल्स निकली तो ये यहाँ जाएगा। यहाँ भी आपने कंडीशन लिख रखी है, ये एल्स के अंदर कंडीशन है, यानी एल्सिफ वाली कंडीशन बन रही है। एल्सिफ, ये देखिए, बताइए। तो देखिए इस वाले के साथ मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस वाले क्वेश्चन मार्क का कॉलम ये वाला है, ब्लू से ब्लू मैच करा लीजिए, ये ब्लू वाला इस वाले क्वेश्चन मार्क का। और ये वाला जो है ये इंटरनल वाला है, तो इसका कलर मैं कुछ और कर दे रहा हूं, इसका रेड कर, कोई और कलर ले, पिंक ले लेते हैं। ये वाला इसके साथ बाइंड है, ये इसके साथ है, इनके साथ। और ये वाला जो है ये बाहर वालों के, इधर वाले के साथ है। इसको कोई और कलर देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। ये है जी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और अगर पहली वाली ही गलत निकली तो वो यहाँ पे चला जाएगा। ये वाली सही निकली तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ये गलत निकली तो ये यहाँ एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से चलना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस वाली कंडीशन को चेक करने आएगा। अगर ट्रू है तो ये वाली पहली वाली ट्रू है तो यहाँ आएगा। चलिए अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो इस वाली कंडीशन को चेक करने आएगा, अगर फॉल्स है ये वाली। ठीक, अब इसी तरह से इसकी बनेगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो वो इस यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स निकली तो फिर वो यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, चलिए इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन गलत निकली तो वो यहाँ आएगा। अब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू निकली तो वो यहाँ एग्जीक्यूट करेगा क्वेश्चन मार्क में। और अगर ये वाली कंडीशन गलत निकली तो वो इस वाले कॉलम में एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट, ये है पूरी कहानी। ठीक है मैडम, यस सर। यहाँ पर कब आएगा, यहाँ कब आएगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, जब ये वाली ट्रू होगी। ठीक है, ओके। और यहाँ कब आएगा, जब ये वाली भी ट्रू होगी और ये वाली भी ट्रू होगी, यानी जब दोनों एक साथ ट्रू होंगी। चलिए, और यहाँ कब आएगा, जब पहली वाली ट्रू होगी दूसरी वाली फॉल्स होगी, अंदर वाली। बिल्कुल सही, बाहर वाली तो ट्रू निकली पर अंदर वाली गलत निकली, फॉल्स निकली, तो यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ कब आएगा, जब बाहर वाली फॉल्स निकलेगी और अंदर वाली, हाँ, और क्वेश्चन मार्क में आएगा जब अंदर वाली ट्रू निकल जाएगी फिर। चलिए यहाँ पर कब आएगा, जब बाहर वाली फॉल्स अंदर वाली ट्रू। बिल्कुल सही आपने कहा, बाहर वाली फॉल्स अंदर वाली ट्रू। ठीक है, ओके डन। यहाँ कब आएगा, बाहर वाली भी फॉल्स और अंदर वाली भी फॉल्स। बिल्कुल सही, इस तरह से काम करेगा मैडम। ठीक है जी सर। चलिए अब आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं।
इसलिए बना देता हूँ मैं डायग्राम, जिससे कि कभी फ्यूचर में आप देखने लगे, है ना, तो आपको एक आइकनिक मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ट्रू ये है और फॉल्स पे यहाँ जाए। अब मैडम आप जितने चाहे उतने नेस्टेड कर लीजिए, जितनी चाहे नेस्टेड, कोई लिमिट नहीं है नेस्टेड की, इसमें जितनी चाहे उतनी नेस्टेड बना सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया ट्रू फॉल्स। अब इसी तरह से एक ट्रू यहाँ बनती है ना, जो वाली ट्रू है। यस सर। तो इसके ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए ये ट्रू निकली, तो फिर ये यहाँ आ गया। फिर इसी तरह से ये वाली ट्रू निकली, है ना, तो ये यहाँ आ गया। इसी तरह से ये वाली फॉल्स निकली, ये फॉल्स निकली, तो ये यहाँ आ गया। और इसी तरह से ये वाली फॉल्स निकली, ये यहाँ। लीजिए ट्रू फॉल्स हर जगह आराम से लग गए हैं। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप बाद में भी पढ़ने लगे तो समझ जाना। चलिए सेव कर ले रहा हूँ। ये है मेरे टर्नरी ऑपरेटर पूजा नाम के फोल्डर में। दीजिए, चलिए अब आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। प्रोग्राम नंबर 5, फाइल सेव एज। लॉजिकल गेट से अब आएंगे टर्नरी ऑपरेटर। पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, आप ऑडियो बंद कर लीजिए जो भी है। तो टेम्परेरी एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंटीजर वेरिएबल जेड। अभी मैं सिर्फ 2 में से बना के दिखा रहा हूँ, 2 ए और बी में से ग्रेटर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया सी और यहाँ लगाया मैंने टर्नरी ऑपरेटर। देखिए कैसे लगाऊंगा कि ए बड़ा है बी से। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कॉलन। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो रिटर्न करे ए, तो ए की वैल्यू रिटर्न होकर किस में पहुंच जाएगी, सी में। और अगर गलत है तो रिटर्न करे बी, तो बी की वैल्यू पहुंच जाएगी सी में। तो दोनों में से ए और बी में से जो भी बड़ा होगा वो सी में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सी को प्रिंट करा लीजिए, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ प्रिंट करा दिया आपने ग्रेटर। लीजिए सी, अब जो भी ग्रेटर है ए और बी में से वो सी में आ जाएगा, सी को आपने प्रिंट करा दिया। ओके, चलिए देखिए रन करके प्रोग्राम नंबर 5। प्रोग्राम नंबर 5 देखिए कंपाइल हो गया, रन करा 5। एक 63 52, ये देखिए 63 ग्रेटर है, 74 85, देखिए 85 ग्रेटर है। स्टूडेंट अब बताइए अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूं तो किसका आउटपुट देगा, बताइए। बताइए ये ग्रेटर कह देगा 52, क्या है ग्रेटर 52 है, ठीक है। इसमें एम्बिगुअस वाले की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें आपको ग्रेटर निकाल के देगा ही देगा, कंफर्म। इसमें से आपको ग्रेटर जरूर मिलेगा, ठीक है मैडम। यस सर। चलिए अब 3 में से देखिए फाइल सेव एज। सर जैसे इफ एल्स में था तो हमें पता था कि अगर दोनों होगा तो वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है। इसमें जैसे दोनों सेम है तो फिर ये कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है। मैडम बी में जा रहा है, इन्हें चेक करा कि ए बड़ा है बी से, तो दोनों की वैल्यू 52 52 है, लेकिन कंडीशन है कि ए बड़ा होना चाहिए, तो ए तो बड़ा निकला नहीं बी से, क्योंकि सेम है, तो सीधा एल्स में जाके इसने बी रिटर्न कर। अच्छा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है सी में उसमें बी की वैल्यू है एक्चुअली में। ठीक है, एक नोट लिख दूं। जी सर।
इसके आगे लिख देता हूं, अगर ए एंड बी की वैल्यू सेम होगी तो सी में बी रिटर्न होगा। पढ़िए क्या लिखा है, अगर अगर ए एंड बी की वैल्यू सेम होगी तो सी में बी रिटर्न होगा। ठीक है, यस सर। ये मैंने लिख दी जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए फाइल सेव एज, लीजिए अब हम 3 वेरिएबल पे काम करेंगे, एंटर ए, एंटर बी, एंटर सी, 3 वेरिएबल ले लिए मैंने। अब मुझे ग्रेटर निकाल के डी में लाना है, ए और बी सी में से जो भी ग्रेटर हो वो डी में आ जाए। तो कंडीशन कैसे बनने वाली है, देखिए कंडीशन ऐसे बनेगी, अगर ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क में आएगा, नहीं तो कॉलम में जाएगा। तो अगर ए बड़ा है बी से तो अब ए और सी की चेक करो, क्या ए सी से ही बड़ा है? तो अगर ए सी से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क कॉलम इसके लग गए, अंदर वाली के। तो अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न करेगा, गलत निकला तो सी रिटर्न करेगा। तो अगर ए बड़ा है, मतलब ए तो बी से बड़ा है, ठीक है, ए सी से भी बड़ा है तो रिटर्न करेगा ए, और अगर ए सी से बड़ा नहीं है, सी बड़ा है तो रिटर्न करेगा सी। ठीक है, लेकिन अगर इस शुरू में ही गलत निकला, ए बी से बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, तो अब चेक होगा यहाँ पर बी और सी की। अगर बी बड़ा है तो रिटर्न करेगा बी, नहीं तो रिटर्न करेगा सी, यानी कि एल्स वाले पार्ट में अगर गया तो हमेशा सी आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी की वैल्यूज सेम है तो सी रिटर्न होगा, जो वैल्यू सी की होगी वो रिटर्न होगी, ग्रेटर इज डी। चलिए प्रोग्राम देखिए, बैक एंटर ए, एंटर बी, एंटर सी, देखते हैं करा ग्रेटर इज 63, बिल्कुल सही। फिर रन करा 63, 96, 52 करा ग्रेटर इज 96, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 52, 41, 85 ग्रेटर इज 85, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने इनपुट करा 63, 52 और 63, तो कह रहा 60 इज ग्रेटर, ठीक है 63 ही ग्रेटर है, ठीक। आपने कहा 52, 63, 52, 63 इज ग्रेटर, अभी भी सही कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। आपने कहा 63, 63, 63 तो 63 इज ग्रेटर, ओके। यस सर। वो ये नहीं कह रहा ए इज ग्रेटर, ए बी इज ग्रेटर, 60, ये कह रहा है 63 इज ग्रेटर, आप समझे? जैसे मैंने कहा 63, 52, 63। अब आप अगर कोई पूछे भी कि भाई इनमें से ग्रेटर कौन है, तो तुम ये तो कहोगे 63, तो देखो सही कह रहा है 63। लेकिन हाँ, प्रिंट कौन सा वाला होगा, सी वाला। सी कौन सा? वाला। हाँ सी वाला आया होगा। तो अगर इसको अल्फाबेट प्रिंट करना पड़ता, मतलब वेरिएबल प्रिंट करना पड़ता, तो ये गलत ही माना जाता आंसर। हाँ फिर तो ये कहता है सी इज ग्रेटर, और जबकि ए की भी वैल्यू बराबर है, ए की भी वैल्यू वही है। ठीक है। तो इसलिए आउटपुट क्या कहा, इन्होंने कहा सी इज ग्रेट, 63 इज ग्रेटर, बस तो खत्म। 63 इज ग्रेटर, 63 बड़ा है। इसमें एम्बिग्यूटी को ऐसे रिजॉल्व किया गया। कोई डाउट? नो सर। स्टूडेंट किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी है, जैसे शिवांगी है, अभय है, भवेश, दीक्षा, पूजा, किसी को भी कोई डाउट? चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं होमवर्क दूंगा,
आज मैं आप लोगों को अब होमवर्क दूंगा, क्योंकि अब आपको देखिए इनपुट लेना भी आ गया है, आप इनपुट लेना सीख गए हैं, आपको इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर लगाने भी आ गए हैं, आपको जावा का सिंटैक्स लिखना भी आ गया है, आपको जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन करना भी आ गया है। मतलब अब आप 10% जावा सीख गए हैं, 10%। मतलब अगर आपके सामने कोई जावा का कोड लिखा हुआ है सिंपल इफ एल्स तक, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं दूंगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सर हमें नोटपैड पे ही करना होगा? हाँ जी, नोटपैड। मैं अब जब तक मैं आपसे आप लोगों से नहीं कहूंगा आईडी का यूज करें, जब तक मत करिएगा, वरना देखिए आईडी से हर चीज इजी होती चली जाती है और फिर आप इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी देखिए, जब आप आईडी पे लिखते हैं तो एक तो सिंटेक्स का भी गलत नहीं हो सकता जी, है ना, वो खुद ही आपको बताती रहेगी, तो ये चीजें कैसे सीखोगे। आप ये मत सोचिए, कई बार ऐसा भी उल्टा प्रोग्राम आ जाता है कि प्रोग्राम आपके सामने लिखा और आपसे कहेंगे कि जरा एरर ट्रेस करके बताओ, इसमें एरर क्या आएगी, अब क्या करोगे। जी हाँ जी, जी, ऐसे ही पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछा आउटपुट क्या है, वो कहेगा मैडम जरा इसमें से एरर बताओ क्या है, और उसने कहीं पर सेमीकोलन नहीं लगा रखा और आपको पता ही नहीं होगा कि सेमीकोलन का क्या हिसाब है, तो आप गलत हो जाएंगे। तो जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक आप आईडी यूज नहीं करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, आईडी का यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। सिर्फ यही तो है कि प्रोग्राम आपको टाइप नहीं करना जल्दी पड़ता, टाइप हो जाता है। हाँ बस। मैडम हमें जल्दी किस बात की है ये तो बताओ। जी सर, अभी जल्दी करोगे तो बाद में दिक्कत होनी है, तो हम अभी से ना लेके चले, क्योंकि देखिए वहां पे आपको स्कैनर क्लास लिखोगे वो अपने आप इंपोर्ट कर लेगा, अपने आप इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो फिर बताओ जी आपको ये तक नहीं पता होगा कि कौन सी तो चीज कहाँ से इंपोर्ट होके आ रही है, तो ये चीज जी ना। हाँ, क्योंकि जब आप कोर जावा पे जाते हैं और आप कहते हैं मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर वो फ्रेशर वाली, फ्रेश जी, हाँ वो वही आपसे क्वेश्चंस कहेगा, पूछते हैं। वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पब्लिश स्टैटिक वर्ड मीन गलत होने का ही नहीं कभी वहां पर, क्योंकि वो गलत होगा वो अंडरलाइन कर देगा, वो अपने आप सजेशन देगा कि इसको इस तरह से लिखो। तो वो तो जब है जब आप एक प्रोफेशनल है, तो जब टाइम बचाना है, अभी टाइम थोड़ी बचाना है हमें, अब तो सीखना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल, पहले छोटे छोटे प्रोग्राम दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपसे 2 नंबर इनपुट लेगा, ये आपसे कहेगा एंटर ए, एंटर ए, पहले ए की एक है, एंटर ए, आपने कहा 45। कंप्यूटर मुझे चेक करके बताए ये नंबर इवन है या ऑड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड इवन ऑड, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इवन ऑड चेक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम दे रहा हूँ एक एक लाइन के। एंटर ए, एंटर ए, ठीक है। आपने इनपुट करा 63। कंप्यूटर मुझे यहाँ पे फाइंड करके बताया कि नंबर, ये जो नंबर इनपुट करा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव। तो पहले बताइए इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में, डिविजिबल बाय 2 है तो ये कंडीशन लगेगी। हाँ ठीक ठीक, आप सही कह रहे हैं। तो बताइए ना आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं 45 और रखूं तो इसमें ऑड, ठीक है। अगर मैं 63 लिख रहा हूं तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव और अगर लिखूं माइनस के 63 तो नेगेटिव, तो, और मैडम अगर मैं 0 लिख दूं तो भी पॉजिटिव। नहीं जी, न्यूट्रल सर क्या पर आएगा। इन दोनों में कंडीशन में तो हाँ वही ये तो, चीज़ है। ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया क्योंकि आप लिखने जा रहे हैं, वैसे मैं आपको कभी बताता नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप पहली बार लिखने हैं। न्यूट्रल की भी कंडीशन बनेगी, इसमें 3 कंडीशन बन रही है मैडम, एक नेगेटिव इम्प्लिसिट, पॉजिटिव और न्यूट्रल। इसमें इवन और ऑड, इसमें ना 2 ही बनेंगी, या तो इवन दो होगा या ऑड। फिर तीसरा हाँ पॉसिबल। तीसरी नहीं बनेगी, इसमें 3 बनेगी। तो ये आपको सोचना था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि अभी आप शुरू में नए नए हैं तो प्रोग्राम ही गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आप पहले आप ये चेक करेंगे कि जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहे हूँ उसमें कितनी कंडीशन बन सकती हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3, फिर ये आपसे इनपुट लेगा, ये आपसे कहेगा एंटर ए, चलिए ठीक है। और इसमें आपको चेक करके बताना है, एंटर ए, कोई भी नंबर डाल दीजिए कुछ भी। आपने कहा 652, कंप्यूटर चेक करके बताया मुझे, फाइंड करे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इसमें, जो लिखा आ जाए, लिखा है इट इज 3 डिजिट नंबर, इट इज 3 डिजिट नंबर, ये लिखा है इट इज 3 डिजिट नंबर।
तो स्टूडेंट मैं मैक्सिमम जो डालूंगा, मैं जो मैक्स डालूंगा इसमें, मैक्सिमम नंबर जो होगा मैक्स मैडम मैं 5 डिजिट तक का डालूंगा। कितने? ओके 5। अब जो मैं इनपुट, कल आप जो मुझे प्रोग्राम बना के देंगे तो मैं उसे रन करूंगा, और जब मैं रन करूंगा तो उसमें जो मैं वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूंगा वो मैक्सिमम 5 डिजिट तक की करूंगा। अगर मैं 5 डिजिट से ज्यादा डाल दूं, है ना, 5 डिजिट से ज्यादा डाल दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूं, मान के चलिए मैंने डाला ये, तो ये 5 डिजिट है, तो नीचे क्या लिखा आएगा? इट इज 5 डिजिट नंबर। मैंने एक डाल दी 6, तो लिखा जाए आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज क्या लिखा जाए? आउट ऑफ रेंज। तो मैंने इसलिए लिख दिया मैक्सिमम 5 डिजिट, और 5 डिजिट से अगर ज्यादा हो जाए तो ये फौरन कह दे आउट ऑफ रेंज। क्या कह दे? आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज ये कहेगा। और स्टूडेंट ये प्रोग्राम सिर्फ आपके इफ एल्स से बन जाएंगे। इसमें चाहे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेना, इफ एल्स, वो आपकी मर्जी है, और स्कैनर क्लास से इनपुट ले लेना। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। पता नहीं आप लोग कर पाओ या नहीं कर पाओ। चलो मैं आपको समझा के, चलो पहले रुक जाओ, अभी नहीं देता, कल के बाद दूंगा वो। पहले छोटे छोटे दो, इवन आउट का दे दिया, नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ये दे दिया, और मैं आपको देता हूं, हाँ जी, तो अगर मैं देखिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम दे रहा हूं। ये आपसे कहेगा एंटर ए, ओके, आपने कहा 45, फिर ये आपसे 2 इनपुट लेगा, एक तो कहेगा एंटर ए, फिर कहेगा एंटर बी। एंटर बी मतलब आपके 2 इनपुट लिए इसमें। एंटर बी आपने रखा 15, फिर ये आपसे कहेगा, देखिए आपसे क्या कहेगा, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस इनपुट करें, ठीक है, और चॉइस में आगे लिखा आएगा एंटर योर चॉइस। अब लिखा है 1, अगर मैं 1 प्रेस करूं, 1 फॉर ऐड, अगर 1 दबाऊं तो ऐड हो, चलिए 2 फॉर माइनस, अगर मैं 2 प्रेस करूं तो माइनस हो, और 3 फॉर स्वैप। देखिए 3 प्रोग्राम दे दिए मैंने एक ही प्रोग्राम में। एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस इनपुट करें। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे 1 इनपुट कर दूं 1, तो वह इन दोनों का सम करके दे दे मुझे, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर दूं तो इन दोनों में से माइनस निकाल दे, मैंने 45 माइनस 15 कर दे। और अगर मैं 3 प्रेस कर दूं तो ए की वैल्यू में तो 15 रख दे और बी में रख दे 45, मैंने स्वैप कर दे, मैंने ए में आ जाए बी की वैल्यू, बी में आ जाए ए की वैल्यू, स्वैप तो सर हम स्वैप कैसे करते हैं? ये तो अगर मैं ये भी बता तो फिर क्वेश्चन में रह क्या गया, अगर मैं ये बता दूंगा, ये तो दिमाग लगाना है। मतलब ए में तो आ जाए बी की वैल्यू और बी में आ जाए ए की वैल्यू, ये आपको स्वैप करना। हाँ, तो यहाँ पर आपने हिंट दे दिया कि 1 फॉर ऐड, अगर 1 दबाएंगे तो ऐड होगा, और है ना जी, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर स्वैप। तो अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो इन दोनों का सम देगा, 2 प्रेस करूंगा तो माइनस, और 3 प्रेस करूंगा तो स्वैप। ये है आपके 4 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से दिए, जिससे बस एक बार हाथ खुल जाएगा, लिखना आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो हम आपको करके देंगे, ऐसे ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जो ना हो, मैंने बहुत ही सिंपल से आपको दिए। प्रोग्राम इससे अच्छे है मेरे पास, लेकिन वो अभी आप नहीं लिख पाएंगे, कल के बाद लिख पाएंगे, कल आपको समझाऊंगा फिर आप लिख लेंगे। तो और कोई छोटा सा प्रोग्राम, हाँ एक प्रोग्राम और देना चाहता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये और दिमाग लगाने का है। एंटर, ये आपसे कहेगा एंटर किलोमीटर, एंटर किलोमीटर, ओके, एंटर किलोमीटर, किलोमीटर एंटर करें, तो आपने इनपुट कर दिया, मतलब 5 यानी 5 किलोमीटर,
तो कंप्यूटर मुझे इसमें से मतलब जब मैं एंटर करूं किलोमीटर, तो कंप्यूटर किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करके दे, मीटर में दे, फीट में दे। बट ये बिना किसी कंडीशन के है, मतलब इसमें इफ एल्स नहीं लगनी है, सिंपल प्रोग्राम है। मतलब किलोमीटर को मीटर में, फुट में, इंच में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके प्रिंट कराए। इसमें कोई इफ एल्स नहीं लगनी, इसमें सीधा एक इनपुट लेना है। जैसे 5, तो 5 किलोमीटर को मीटर में, फुट में, इंच में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। प्रोग्राम ये है, डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर को मीटर में, फुट में, इंच में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना, ये है प्रोग्राम। चलिए छोटे छोटे भी और दे रहा हूं जिससे कि हाँ। फिर आपसे कहेगा, देखिए एंटर बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी, अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करें। एंटर बेसिक सैलरी, आप अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करें। तो स्टूडेंट बेसिक सैलरी जब आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है, तो एंटर बेसिक सैलरी आपने इनपुट करी 10,000, तो कंप्यूटर मुझे ग्रॉस सैलरी निकाल के दिखाए। ये कंप्यूट करनी है आपको ग्रॉस सैलरी, मतलब मैं इनपुट करूंगा बेसिक सैलरी, कंप्यूटर मुझे कंप्यूट करके दे ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है जी, जीएस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। और जो अभी हमारे साथ प्रोफेशनल है वो सब जानते हैं डीए टीए एचआरए क्या होते हैं। जो अभी प्रोफेशनल है हमारे पास वो जानते हैं क्या होता है। तो ये आपसे इनपुट ले रहा है ग्रॉस से, बेसिक सैलरी आपसे कह रहा है कि अपनी बेसिक सैलरी बताइए। आपने कहा 10,000, तो आपको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करके दे दे। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है। अब ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस सैलरी आती है। अब इसमें क्या चीज है स्टूडेंट, जो ये आपकी बेसिक सैलरी है, ये जो आपकी बेसिक सैलरी दिख रही है, ये तो गिवन है, ये तो आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे लिख दो गिवन, ये तो आपको गिवन है ही, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी वो यहाँ रख दिया, मतलब यहाँ पे 10,000 लिख दो, फिर प्लस करो डीए, फिर टीए, फिर एचआरए, ये आपको जोड़ना है। अब ये निकलेगा कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। डीए जो है वो 40% है, 40% है बेसिक सैलरी का, समझ गए? 40% ऑफ बेसिक सैलरी डीए जो है, डीए जो आप निकालोगे वो 40% होगा बेसिक सैलरी का। चलिए टीए जो निकालोगे ये 25% होगा, 25% होगा बेसिक सैलरी का। ओके, और जो एचआरए निकालोगे, एचआरए जो निकालोगे ये भी 25% होगा, लेकिन किसका? डीए का। किसका? डीए का। बेसिक सैलरी तो आपको गिवन है ही, यानी 10,000, तो 10,000 तो ये हो गए, प्लस डीए जो है वो 40% है बेसिक सैलरी का, प्लस जो टीए है वो 25% है बेसिक सैलरी का, और जो एचआरए है वो भी 25% है, लेकिन किसका? डीए का। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस सैलरी आएगी। तो स्टूडेंट ये भी बिना इफ एल्स का लीजिए स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दूं जिससे कि एक बार में आपको सारे दिखने लगे। लीजिए स्टूडेंट, इसकी स्क्रीनशॉट बना लीजिए, बस एक जना बना लीजिए, सबको मिल जाएंगे। ये आपके लिए स्टूडेंट्स होमवर्क है जो आप मुझे कल करेंगे और अपनी अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। मैं देखूंगा किसने कैसे बनाया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपसे आप ट्राई करिए, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा। अगर ऐसा होगा कि 2 जनों ने कर लिया, 3 जनों के नहीं हुआ तो भी कराऊंगा मैं। आप लोगों ने सबने कर दिया तो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए कि सही तरीका क्या है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ट्राई करिए।
गलती होगी तो अच्छी बात है, जितनी ज्यादा गलतियां होंगी उतनी ज्यादा आप सीखेंगे इससे। चलिए जी, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके ओके सर। हाँ, कल आपको Thank स्विच you, sir. पढ़ाएंगे। हाँ, कल आपको स्विच पढ़ाएंगे, स्विच केस, और नए नए तरीके और प्रोग्राम्स देंगे। मतलब अब आपको होमवर्क मिले करेगा, ठीक है? जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका होमवर्क, जिससे कि प्रैक्टिस भी होती रहे आप लोगों की, ठीक है? चलिए जी सर। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, बाय।